जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। इस दुनिया के इतिहास को बदलने में सबसे ज़रूरी वाक़यों में से एक वाक़या है पौलुस का बदलना, वो भी दमिश्क की राह पर, जहाँ मैं पैदा हुआ था। मेरा बदलना दमिश्क यानी दमेस्कस की सड़क से ही शुरू हुआ था। वैसे मैं रसूल के साथ सिर्फ सड़क को ही बांटता हूँ बस। मेरी कहानी थोड़ी सी हलीम है। मैं दमेस्कस में पैदा हुआ था 1965 में। मुसलमान पैदा हुआ था मैं, और बस ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कैसे मैं जन्नत जा पाऊँगा। और इस्लाम जिसमें मैं पैदा हुआ था, उसने मुझे कुछ इस तरह से समझाया था कि तुम जितना अच्छा कर सकते हो करो, और अगर तुम्हारी नेकी तुम्हारे गुनाहों से बढ़कर होगी तो तुम मरने पर जन्नत जा सकोगे। और मुझे इस नजात के मसले से लड़ना पड़ रहा था। मेरे वालिद ने तो ये बताया था कि नजात की कोई गारंटी नहीं है, आप इसको कमाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने ये कहा कि मेरे क्रिश्चियन दोस्तों के पास ये गारंटी क्यों है। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। मुझे मौका मिला कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स में आऊँ तो मेरे डैड ने मुझे सपोर्ट किया। और फिर ऐसा हुआ कि जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में यहाँ पहली बार आया था तो मैं बहुत सारे अच्छे क्रिश्चियन से मिला जो कि मुझे समझाने की कोशिश करते थे बहुत सारी बातें क्रिश्चियनिटी के बारे में। उन सब बातों का उस वक्त मेरे लिए कोई मकसद नहीं था, और उन्होंने मुझसे बाद में पूछा कि मैं कहाँ से हूँ, और मैं बताता दमिश्क से। और वो कहते कि ओह, रोड टू दमेस्कस से, ओहो। और मैं उन्हें देखता और कहता हाँ हमारे यहाँ दमेस्कस में सड़कें हैं। वो कहते नहीं नहीं, ये बाइबल में दिया है। 1990 में हम बर्मिंघम आ गए और यहाँ मुझे फ़ोटोग्राफ़र का जॉब मिला बर्मिंघम पोस्ट हार्लेट में। 1992 में प्रेस्बिटेरियन चर्च में आग लगी थी और मैं उसकी फ़ोटो ले रहा था, और मुझे बहुत तेज़ एकदम से सिरदर्द महसूस हुआ, और मुझे इस तरह से लगने लगा कि जैसा मेरा सिर अभी दग जाएगा, मतलब कि जैसे फट पड़ेगा। और मुझे अपनी आंखों को बंद करना पड़ा क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो निकल आएंगी बाहर। और मैं चिल्लाने लगा और मैं ज़मीन पर गिर गया। और मेरे बिल्कुल बराबर में एक पैरामेडिक था, और हादसा हो और बराबर में एक पैरामेडिक मौजूद हो, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। उन्होंने मुझ पे काम किया और वो मुझे हॉस्पिटल ले आए, और उन्होंने कैट स्कैन किया और मेरे सिर के बीच में एक सेब के बराबर का खून का थक्का था। हाँ हाँ। और उन्होंने मेरी वाइफ को बोला कि इनके सरवाइव करने के चांसेस लोअर मिडिल ब्रेन में रैप्चर्ड एनेरिज्म होने पर सिर्फ 2% हैं। धीरे धीरे करके वो खून का थक्का अपने आप ही डिज़ोल्व हो गया, और 3 हफ्ते बाद मैं कोमा में से बाहर आया। और मैं जब से कोमा से बाहर आया था तब से सिर्फ महीने 1.5 महीने की टूटी फूटी कुछ मेमोरी मेरे पास थी बस। मैं उस चीज़ से बचा था जिससे ज़्यादातर लोग मर जाते हैं। और मेरे न्यूरोलॉजिस्ट ने ऐसा कहा, जो कि डॉक्टर रैंडोल्फ जॉर्ज थे माउंट क्लेयर के। उन्होंने मेरे कंधे को एक हाथ से पकड़ा और कहा, करीम तुम्हें वजह ढूंढनी पड़ेगी कि तुम क्यों बचे हो। मैंने कहा ओके, मैं ढूंढूंगा। उन्होंने दोनों हाथों से मेरा हाथ मिलाया और मुझे हिलाया। उन्होंने कहा, करीम मैंने अपने 40 सालों में कभी किसी को ऐसे नहीं देखा 100% ठीक होते हुए, और तुम्हें ज़रूरत है इस पर कुछ काम करने की। मेरे अंदर ये फीलिंग थी कि खुदा ने मुझे बचाया है। लोग मुझसे कहा करते थे कि खुदा ने तुम्हें इसलिए बचाया कि वो तुम्हें अपनी मोहब्बत दिखाए, वो मोहब्बत जिसकी मुझे बहुत बुरी तरह से ज़रूरत थी जब मैं जवान था। तो मैं उस एनरिज्म से बच गया और मैं प्रीचर से, थियोलॉजियन से बात करने लगा। और उनमें से एक ने मुझसे कहा कि मुझे यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ना चाहिए। और मैंने पढ़ा यूहन्ना का सुसमाचार। वहाँ यूहन्ना 14:6 में दिया था कि राह, हक और ज़िंदगी मैं ही हूँ, और मेरे बिना कोई भी पिता तक नहीं जा सकता है। और मैं वहाँ पर रुक गया क्योंकि मैं नहीं आना चाहता था पिता के पास अपने परिवार को छोड़ करके और उन अच्छे मुसलमानों को पीछे छोड़ करके। तो मैं बीच बीच में बात करता रहता था प्रीचर्स से। और फिर 96 में मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हें इस प्रीचर से मिलने की ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है। हम एंड्रोइड रेस्टोरेंट में गए होमवुड में। अब वो वहाँ पर नहीं है। मैं वहाँ बैठा था एंकरेज में, और फ्रैंक बार्कर चलकर अंदर आए। और फिर फ्रैंक वहाँ बैठ जाते हैं और कहते हैं कि यूहन्ना 14:6 का मतलब सचमुच में वही है जो वहाँ कहा गया है। आपको मसीह के पास आना होगा जन्नत जाने के लिए।
मैंने कहा कि मेरे परिवार का क्या होगा? उन्होंने कहा तुम्हारा परिवार खुदा के हाथों में है, तुम कर ही क्या सकते हो? और मैंने कहा मैं बस यहाँ से निकलने जा रहा हूँ। और मैं खड़ा हुआ और निकल गया। उनके शब्दों ने एक दशक तक मेरा पीछा किया। 2008 में मैं एक औरत से मिला, दियाना से, जो कि बाद में हम एक दूसरे को पसंद करते थे, हम डेट करने लगे। और तब 2 हफ्तों की मुलाकातों के बाद उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि तुम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हो, लेकिन क्या तुमने यीशु मसीह को अपना बचाने वाला और खुदा कबूल किया? मैंने कहा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं उन शब्दों को नहीं कहता हूँ। अगले दिन से मैं फ्रैंक बर्कर के बारे में सोचने लगा। क्योंकि 10 सालों तक उनके शब्दों ने कि तुम्हारा परिवार खुदा के हाथों में है, वो मेरे पीछे लगे हुए थे। और अगले हफ्ते मैं एक डिनर को शूट कर रहा था डेना पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अंदर। अ, और जब हम डिनर कर रहे थे, मैंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारे पास्टर फ्रैंक बर्कर से मिलता हूँ, क्योंकि उनको बताने के लिए मेरे पास कुछ है। उसने कहा कि तुम पीछे घूम के उन्हें छू सकते हो, वो जस्ट तुम्हारे पीछे बैठे हैं। और मैं मुड़ा और मैंने देखा कि ये और बारबरा हमारे बगल वाली टेबल पे बैठे हुए हैं। और मैंने इनकी चेयर के पास घुटने टेक दिए और मैंने कहा, डॉक्टर बारकर, आपने मुझे पहचाना? No. 12 साल पहले आपने मुझसे कहा था कि जन्नत जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यीशु मसीह। और फिर ये कि अब मैं इसका यकीन करता हूँ और मुझे अब ठीक लग रहा है। जब मैं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में फंसा हुआ था, तब मुझे कुछ आयतें ऐसी भी मिली थीं, जैसे कि जॉन 5:28। इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि अब वो वक्त आता है जितने कब्र में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने अच्छे काम किए हैं वो ज़िंदगी के वास्ते, और जिन्होंने बुरे काम किए हैं वो सज़ा के वास्ते ज़िंदा होंगे। और यूहन्ना 10:16, मेरी और भेड़ें भी हैं, उनको भी मुझे लाना ज़रूरी है और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। और इन आयतों का मुझे जो मतलब समझ में आया है कि और भी लोग होंगे जो कि आएंगे। और जब मैं डिसाइपलशिप में जुड़ा डॉक्टर बर्कर के साथ, उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है और हर एक उसकी ज़िम्मेदारी है जो कि मसीह का विश्वासी है, कि उन लोगों तक ये बात पहुँचे। नजात तो खुदावंद ही देता है, लेकिन वो काम हमारे वसीले से करता है।